हरे कृष्णा दोस्तों, ईश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे उत्तम होता है, भले ही वो हमें अभी समझ न आए। जब हम कुछ पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी बुद्धि से परे देखता है। जो वस्तु हमारे लिए सही होती है वही देता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। धैर्य और विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर का निर्णय हमेशा हमारे भले के लिए होता है। जो मिलता है वह भाग्य नहीं बल्कि ईश्वर की मर्जी होती है। भाग्य हमारे कर्मों का फल है, परंतु अंत में जो परिणाम आता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। अपने कर्म सही करें, बाकी फल ईश्वर पर छोड़ दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे होती है, इसलिए जो भी दिया जाए उसे स्वीकार करें। हम अपनी जीवन के हर मोड़ को समझ नहीं पाते, लेकिन ईश्वर की योजना में सब कुछ सही होता है। स्वीकार्यता से जीवन सरल होता जाता है। जो हमारा है वो हमें मिलेगा, जो नहीं है उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ईश्वर हमें स्वाभाविक रूप से वही देता है जो हमारा है, बाकी चीजें हमारे प्रयासों से जुड़ी हैं। आत्मविश्वास और कर्म दोनों आवश्यक हैं। ईश्वर हमें दुख देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। कठिनाइयाँ और दुख हमारी परीक्षा है और उनसे पार पाने के बाद ही जीवन में सच्चा विकास होता है। हर दुख के पीछे एक सीख छिपी होती है। ईश्वर कभी भी आपको वह नहीं देगा जो आपके लिए हानिकारक हो। हमारी इच्छाएं गलत दिशा में जा सकती हैं, परंतु ईश्वर की मर्जी में हमेशा हमारा भला होता है। अपने आप पर और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जब आप उस चीज के लिए तैयार होंगे तभी ईश्वर उसे देगा। ईश्वर तभी हमें कुछ देता है जब हम उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होते हैं। स्वयं को तैयार करना सफलता की पहली कुंजी है। ईश्वर की देन में हमेशा एक गुप्त लाभ होता है जो हमें तुरंत समझ नहीं आता। उसका अर्थ बाद में पता चलता है। हर अनुभव का कोई न कोई सकारात्मक पहलू होता है। जो कुछ भी आप खोते हैं वह कहीं बड़ा लाभ पाने के लिए होता है। कभी कभी नुकसान हमें बेहतर अवसरों की ओर ले जाता है। संकटों में धैर्य रखें, जीवन में संतुलन बनाएं। ईश्वर का दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी हमें मिलता है वो हमारे विकास और मार्गदर्शन के लिए होता है। कृतज्ञता से जीवन में सुख बढ़ता है। जब ईश्वर किसी को कुछ देता है तो वह अपनी जरूरत के अनुसार होता है, न कि उसकी इच्छा के अनुसार। हमारी इच्छाएं कभी कभी सीमित होती हैं, लेकिन ईश्वर की योजना व्यापक। ईश्वर की देन कभी देर से नहीं आती, बस सही समय पर आती है। वो हमेशा समय की सीमा में ही हमें सही वस्तु देते हैं। धैर्य रखना और समय का सम्मान करना सीखें। ईश्वर हमें वह ताकत देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर छिपी शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना ईश्वर की कृपा है। अपने अंदर विश्वास रखें और मेहनत करें। ईश्वर कभी भी हमसे ज्यादा बोझ नहीं डालता। हर समस्या के साथ समाधान भी होता है। कठिनाइयों में आशा बनाए रखें। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आस्था जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर हमें वही अवसर देता है जो हमारे आत्म विकास के लिए जरूरी है। जीवन में मिलने वाले मौके हमारे अंदर छिपी क्षमताओं को जागृत करते हैं। हर अवसर को सीखने का माध्यम समझें। ईश्वर की मर्जी से जीवन में बदलाव आता है जो हमें बेहतर बनाता है। परिवर्तन में ही प्रगति होती है। परिवर्तन को अपनाना सीखें। जो चीज हमारे लिए सही है वह हमेशा पास आएगी। कोशिश और धैर्य से वह चीज मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। निरंतर प्रयास करें और उम्मीद न खोएं। ईश्वर की देन में कभी भी अधूरापन नहीं होता। जो भी हमें मिलता है वह पूर्ण और संतोषजनक होता है। संतोष से मन को शांति मिलती है। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारी आत्मा
की जरूरत होती है। हमारे भौतिक या मानसिक सुख से ज्यादा आत्मा की शांति महत्वपूर्ण होती है। ईश्वर कभी हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता, वह हमेशा कुछ ना कुछ देता है। जब हम निराश होते हैं तब भी ईश्वर हमारी सहायता करता रहता है। धैर्य रखें, ईश्वर का वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो हमें नहीं मिलता वो कभी हमारे लिए सही नहीं होता। कोई भी सफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अवसर की शुरुआत है। हार को सफलता की सीढ़ी बनाएं। ईश्वर का दिया हुआ कभी भी समय पर नहीं, बल्कि सही समय पर आता है। जल्दबाजी में मिलने वाली चीजें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। समय के महत्व को समझें और धैर्य रखें। ईश्वर की योजना हमें उस रास्ते पर ले जाती है जो हमारे लिए सबसे बेहतर है। जब हम अपनी राह खो देते हैं तब ईश्वर हमें सही राह दिखाता है। विश्वास और आत्मसमर्पण रखें। ईश्वर कभी भी हमारी जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हमारी समस्याओं में भी एक गुप्त उद्देश्य होता है। हर संकट में छुपा हुआ वरदान तलाशें। ईश्वर की देन से कभी भी निराश मत होइए। हर जो भी मिलता है वो हमारे लिए एक वरदान होता है। आभार व्यक्त करना सीखें। जो आपको मिलता है उससे में ही संतोष और मन को शांति रखना चाहिए और जीवन सरल हो जाता है। अधिकार की लालसा से बचे। ईश्वर हमारी कमी पूरी करता है। जब हम कोई कमजोरी महसूस करते हैं, ईश्वर उसकी पूर्ति करता है। अपने कमजोर पहलुओं को स्वीकार करें। ईश्वर हमें वही रास्ता दिखाता है जो हमारे लिए सही होता है। गलत रास्तों से बचने में ईश्वर हमारी मदद करता है। सावधानी और विवेक से निर्णय लें। ईश्वर की देन में हमेशा भलाई होती है। भले ही समझ में न आए, पर उसका उद्देश्य सदैव हमारे हित में होता है। विश्वास बनाए रखें। ईश्वर हमें समय समय पर परीक्षा लेता रहता है ताकि हम मजबूत बने। संकट हमें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने के लिए होते हैं। कठिनाइयों से भागना नहीं, उनका सामना करना सीखें। ईश्वर का दिया हुआ हमें सही दिशा में ले जाता है। चाहे परिणाम जैसा भी हो, वह हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ईश्वर कभी भी ऐसे उपहार नहीं देता जो हमारी आत्मा के लिए हानिकारक हो। वह हमें वे चीजें देता है जो हमारे विकास के लिए जरूरी है। आत्मिक विकास को प्राथमिकता दें। ईश्वर हमें अपने कर्मों का फल देता है जो हमेशा हमारे लिए सही होता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं और ईश्वर इसका न्याय करता है। सत्कर्मों को बढ़ावा दे। हम मेहनत करते हैं, लेकिन फल ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की मर्जी से ही हमारी सफलता और असफलता तय होती है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में लगे। भौतिक सुखों से ज्यादा महत्वपूर्ण शांति मानसिक और आत्मिक है। ईश्वर हमें वह देता है जो हमारी आत्मा को शांति दे। शांति की खोज करें। ईश्वर की देन में हमेशा अच्छाई छिपी होती है। दुख और कठिनाइयों में भी एक छिपा हुआ संदेश होता है। हर परिस्थिति से सीखने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम सबसे अधिक परेशान होते हैं तभी ईश्वर हमारे सबसे करीब होते हैं। कठिनाइयों में ईश्वर की शरण लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपको कभी निराश होने नहीं दूंगा। धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। वह हमें इतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं। ईश्वर हमें वही देते हैं जिसे हम संभाल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के निर्णय मान लेना भक्ति का सबसे बड़ा रूप होता है। समर्पण से मन को शांति मिलती है। ईश्वर की देन को स्वीकार करना सच्चे भक्त की पहचान है। भगवान कहते हैं, कभी भी हमसे अधिक बोझ नहीं देते हम। हमारी सहनशीलता से अधिक हमें ईश्वर वही देते हैं जो हम सहन कर पाए। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। ईश्वर हमें अवसर देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, न कि जो हम चाहते हैं। हमारी इच्छाएं सीमित हो सकती हैं, लेकिन उनकी योजना व्यापक होती है। खुले दिल से स्वीकार करें। ईश्वर की देन
कभी भी देर से नहीं आती। वह सही समय पर सही चीज देते हैं। आपको बनना है तो बस धैर्यवान। भगवान कहते हैं कभी कभी कठिनाइयों से सीखना बेहतर होता है। सीखने की इच्छा रखें। भगवान हमें वो सिखाते हैं जो हमें जानना जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी तकदीर बदल सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें भी तैयार होना पड़ेगा। परिवर्तन तभी संभव है जब आप खुद बदलने के लिए तैयार हो, खुद पर काम करें। ईश्वर हमें कभी भी असमर्थ नहीं बनाते। हमारे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। आत्मविश्वास बढ़ाएं। भगवान कहते हैं हमें कभी भी इतना कठिन संकट नहीं देना चाहिए जिसे हम सहन न कर पाए। भगवान उतनी ही कठिन परीक्षा लेते हैं जितनी हम सहन कर पाए। संकटों में धैर्य रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारी मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक है। कृतज्ञ रहें। ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ पाते हैं। सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर से आता है। आत्मिक आनंद खोजें। ईश्वर हमें वही देता है जो हमारी आत्मा को आनंदित करता है। हम जब ईश्वर के निर्देशों पर चलते हैं तो हमारे कर्तव्य सरल हो जाते हैं। कर्तव्य परायण बने। ईश्वर की देन से हमें अपने कर्तव्य निभाने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर अनुभव में हमें आत्मिक शुद्धि और विकास की ओर ले जाता है। ईश्वर हमें वही चीज देता है जिससे हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से अपने अंदर शांति लाएं। जो कुछ हमें नहीं मिलता वह हमारे भले के लिए होता है। धन्यवाद ज्ञापन करें और कृतज्ञ रहें। ईश्वर की देन कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह हमें सही रास्ते की ओर ले जाता है। धैर्य से कठिनाइयों से सहें। ईश्वर हमें वही रास्ता देता है और दिखाता है जो हमारे लिए सही हो। हमारी इच्छाएं सदैव सही नहीं होती मित्र, पर ईश्वर की मर्जी हमेशा भलाई की होती है। विश्वास और समर्पण रखें। ईश्वर हमें कभी भी वह नहीं देता जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। भगवान कहते हैं कठिनाइयां हमारे अंदर छुपे संसाधनों को उजागर करती हैं। संकटों को अवसर समझें। ईश्वर हमें परीक्षा में डालता है ताकि हम अपने भीतर छुपी ताकतों को पहचान सकें। ईश्वर की योजना में कभी भी गलती नहीं होती। हमारी नजरिए से जो गलत लगता है वह ईश्वर की दृष्टि में सही होता है। आश्चर्यचकित होकर जीवन स्वीकारें। ईश्वर हमें उसी वक्त देता है जब हम उसके लिए तैयार हों। शिक्षा और अनुभव के बाद ही हमें सही चीज प्राप्त होती है। स्वयं को विकसित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संतोष से जीवन सरल और सुखद होता है। कृतज्ञता और समर्पण रखें। ईश्वर की देन को स्वीकारना ही सच्ची भक्ति है। सामान्य दुखों से ज्यादा आत्मिक शांति महत्वपूर्ण है। सामान्य सुखों से परे रहें। ईश्वर वही देते हैं जो आत्मा को सुकून दे। आध्यात्मिक अभ्यास करें। जो हमें तुरंत समझना है उसके पीछे बड़ा संदेश छुपा हो। धैर्य से जीवन के अनुभवों को समझें। जब हम सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं तभी वे हमारे साथ खड़े होते हैं। ध्यान और प्रार्थना से ईश्वर के संपर्क में रहें। ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वह हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें चीजें देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सहनशीलता और धैर्य का विकास करें। ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम संभाल सके, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समर्पण से जीवन सफल होता है। आत्मसमर्पण का अभ्यास करें। हर कठिनाई हमारी क्षमता के अनुरूप होती है। अपने आत्मबल को पहचानें। चाहे वह अवसर हमें समझ में न आए, लेकिन वह हमें आगे बढ़ाता है। खुले मन से अवसर स्वीकारें। वह सही समय पर सही चीजें देगा। धैर्य और विश्वास जरूरी है। कभी कभी कठिन अनुभव हमें महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। जीवन से सीखने का उत्साह रखें। हमारी बदलाव की इच्छा के बिना कोई भी चमत्कार नहीं होता। स्वयं पर काम करें।
ईश्वर हमारी तकदीर बदल सकता है, पर हमें उसके लिए तैयार रहना होता है। हमारे अंदर की वह शक्ति है जो कठिनाई पार कर सकती है। आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ईश्वर हमें कभी असमर्थ नहीं बनाता। संकट हमारी परीक्षा है और हमारी ताकत का परिचायक। धैर्य और साहस रखें। ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारी मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद आवश्यक होता है। कृतज्ञ रहे, मेहनत जारी रखें। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, अंदर की शांति से आता है। जब हम ईश्वर के आदेशों पर चलते हैं तो कर्तव्य सरल हो जाते हैं। कर्तव्य पर ध्यान दें। ईश्वर की देन से हमें अपने कर्तव्य निभाने की शक्ति मिलती है। ईश्वर कभी भी हमारे सपनों को नष्ट नहीं करता, वह उन्हें सही दिशा देता है। हमारे सपने सही दिशा में तभी पूरे होते हैं जब वह सही समय पर हो। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़े। जो चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है वह ईश्वर हमें नहीं देते। सकारात्मक सोच बनाए रखें। भगवान कहते हैं हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब हमारी पूरी कृपा होती है। परिश्रम और आस्था को साथ लेकर चलें। ईश्वर हमारे प्रयासों को हमेशा आशीर्वादित करता है। भगवान कहते हैं ईश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, न कि हमारी इच्छाओं को। हमारी इच्छाएं कभी कभी अस्वास्थ्यकर हो सकती हैं, लेकिन जरूरतें आवश्यक होती हैं। साधारण जीवन में संतोष खोजें। सांसारिक सुखों से अधिक आत्मिक सुख महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना करें। ईश्वर के आदेशों का पालन हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। धार्मिक और नैतिक जीवन जिए। जीवन के हर अनुभव को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। संतोष और समर्पण का अभ्यास करें। हमारी सहन शक्ति से अधिक कुछ भी नहीं दिया जाता। साहस और विश्वास बनाए रखें। जल्दी मिलने वाली चीजें हमेशा बेहतर नहीं होती। धैर्य से इंतजार करना सबसे बड़ा फल है। अनुभव हमारे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाना ही परम सुख है। हम सबसे ज्यादा जरूरत में होते हैं जब वह हमारे करीब होते हैं। प्रार्थना और विश्वास बनाए रखें। कुछ चीजें समय के साथ समझ आती हैं। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम हो, चाहे हमें अभी समझ ना आए। ईश्वर हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत देते हैं। हमारे अंदर छिपी शक्ति को जागृत करना ईश्वर की देन है। अपने आप पर भरोसा रखें। हमें ईश्वर हमारे कर्मों का न्याय देते हैं। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल मिलता है। सत्कर्मों का पालन करें। ईश्वर हमें वही देते हैं जिनसे हम अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकें। हमारे जीवन के उद्देश्य को समझना और पूरा करना ईश्वर का आशीर्वाद है। जीवन लक्ष्य निर्धारित करें। जब हम हार मानने लगते हैं तब वे हमें उठने की शक्ति देते हैं। आत्मबल बढ़ाएं। सही समय पर सही व्यक्ति मिलना भी ईश्वर की देन है। संबंधों को समझदारी से निभाएं। गलतियां हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। अपनी गलतियों से सीखें। कर्मों का फल निश्चित है। सदाचार में विश्वास रखें। सार्थक जीवन में शांति और खुशी होती है। अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाएं। सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा को शांति दे। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण ही परम शांति है। उसकी देन से हमारा जीवन सफल होता है। विश्वास बनाए रखें। ईश्वर हमें वही देते हैं जिससे हम अपने जीवन के कठिन अध्याय पार कर सकें। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, धैर्य और हिम्मत देती हैं। ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार आशीर्वाद देते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माण करता है। सत्कर्मों का मार्ग अपनाएं। इच्छाएं हमें भटका सकती हैं, पर आवश्यकताएं सही दिशा दिखाती हैं। साधारण जीवन अपनाएं। जो चीज हमें समझ ना आए उसका कारण ईश्वर ही जानता है। आस्था और धैर्य के साथ जीवन जिए। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।